गुड इवनिंग, नमस्कार, सुस्वागतम। मैं हूं अनोखा अंकित और ये है रेडियो वन पर आपका स्पोर्ट्स का फेवरेट शो स्पोर्ट्स बस्टर्स, जहां बात होती है स्पोर्ट्स की। और हम बात करने जाएंगे एक सीरीज की, और इस सीरीज से जुड़े एक अलग से फॉर्मेट की। पर सबसे पहले आप लोग को बिलेटेड इंडिपेंडेंस डे। कल हम लोगों ने जो है अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया, 74वां। एंड इसके अलावा कल आपने इंजॉय किया होगा उड़ान आइडल्स के 16 या यूँ कहें 17 फाइनलिस्ट को, और उन्होंने धमा चौकड़ी जो कमाल किया। कल आप मंत्रमुग्ध हो गए होंगे, खो गए होंगे, बहुत ज़्यादा आपने इंजॉय किया होगा। तो चलिए बात करते हैं। आज सबसे पहले हेडलाइंस पर बात करेंगे आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड की जो ओडीआई सीरीज है उस पर, एंड साथ साथ एक फॉर्मेट पर। शुरुआत करते हैं सबसे पहले वार्म अप मैचेस से। कि इंग्लैंड ने, जैसे कि इंग्लैंड वेस्ट इंडीज़ का भी मैच अगर हुआ था तो इंग्लैंड की टीम से अलग वार्म अप किया था, एक पूरा बाकायदा मैच खेला था। क्यों? क्योंकि बहुत टाइम के बाद जो है मैचेस हो रहे हैं, तो खिलाड़ियों को खुलने के लिए, उनकी बॉडी को खुलने के लिए, और अपनी टेक्निक्स पर ध्यान देने के लिए, और अपने जो उनकी जो कमियां हैं उस पर ध्यान देने के लिए ये मैचेस कराए गए। तो वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की सीरीज जब हुई थी तो इंग्लैंड की टीम ने अलग सेपरेट वार्म अप किया था, और वेस्ट इंडीज की टीम ने अलग वार्म अप किया था। इसी तरह वनडे सीरीज से पहले भी जो है वार्म अप किया है टीमों ने। और इंग्लैंड की का जो पहला वार्म अप था वो था टीम मॉर्गन और टीम मोइन अली। अब टीम मोइन अली में जो प्लेयर्स थे मैं बता देता हूँ। इसमें थे जिमी ब्रिशो, इसका बर्न्स, मोइन अली कैप्टन, एंड इसके अलावा टॉपली एंड सैम हेन, टॉम हेम, लियन लिविंगटन, मैथ्यू फ्रैंकलिन, क्रेस, टॉम बेंटॉन एंड हेनरी ब्रूक्स। ये टीम थी मोइनले की। मॉर्गन की टीम में जो था शामिल थे, इयान मॉर्गन कैप्टन थे, आदिल रशीद थे, डेविड विली थे, डॉसन थे, ग्रिजॉय थे, सैम बिलिंग से बेन डकेट थे, इसके बाद शाकिब महमूद थे, रिचर्ड गेल्सन थे, फिलिप शॉल थे, और टॉम बॉन्टन थे। तो ये जो थे वो इन दोनों के स्क्वाड थे जो मैंने आप लोगों को बताए। अब बात करते हैं कि एक्चुअल में मैच अनफोल्ड कैसे हुआ, इस पर बात हम करेंगे। हम पूरे मैच पर नहीं जाएंगे, सिर्फ बेस्ट परफॉर्मेंसेस देखेंगे। क्या क्या बेस्ट जो है वो हुआ है उसकी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टीम मोइन अली की। इन्होंने 325 बनाए 9 विकेट पर 40 ओवर में। इनकी तरफ से जो बेस्ट एकमात्र परफॉर्मेंस आया था वो आया था 127 रनों का। बेस्टशॉ ने बनाए थे विकेट कीपर 88 बॉल में 16 चौके और 7 छक्कों की मदद से। बात करें मॉर्गन की टीम ने यहाँ 8 रन एक्स्ट्रा खर्च किए थे, जिसमें लेग बाई 4 थी, वाइड 4 थी। अब बॉस बेस्ट बॉलिंग को अगर हम पकड़ेंगे तो हमें आदिल रशीद नजर आएंगे। 7 ओवर, कोई मेडन नहीं, 65 रन और 4 विकेट। विकेट्स पर हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभ्यास मैच है। फिर बात करते हैं मॉर्गन की टीम, जो कि 225 पर ऑल आउट हो गई 32.3 ओवर में। इनकी तरफ से बेस्ट परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो वो नज़र आता है 68 रनों की, और ये बनाई थी डकेट ने 65 बॉल में 11 चौकों की मदद से। वहीं जो टीम थी मोइन अली की, उनकी टीम ने 8 रन एक्स्ट्रा खर्च किए थे, जिसमें 4 जो थे वो बाई के थे, एक लेग बाई का था, 3 जो थे वाइड के थे। बॉलिंग की अगर हम इनकी टीम से बात करेंगे तो 3 विकेट निकाले थे मोइन अली ने खुद ने। 6.3 ओवर, कोई मेडन नहीं, 40 रन, 3 विकेट। इस तरीके से ये मैच जो है वो टीम मोइन अली ने अपने नाम किया था। बढ़ेंगे हम अपने अगले वार्म अप मैच की तरफ, जो कि एक और वार्म अप, एक्चुअल में 3 वार्म अप मैच हुए थे, और एक इंग्लैंड ए वर्सेस आयरलैंड के बीच भी जो है वो मैच हुआ था। बात करते हैं सेकेंड वार्म अप मैच की, जो कि आयरलैंड ने खेला था। आयरलैंड ने खुद ने एक वार्म अप खेला था, अपनी उनकी टीम थी, दो टीमें थी उनकी।
इनकी टीमों पर ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि काफ़ी यंग टीम है, काफ़ी नई टीम है, और इनकी तरफ से एक जो नाम है वो बहुत उभर के आया है। अगर आपने नाम सुने होंगे, आयरलैंड वैसे भी बहुत कमाल की टीम है, क्योंकि आयरलैंड के जितने भी पुराने ओब्रायन हैं, और इसके उस ये जो ओब्रायन ब्रदर्स हैं वो बहुत कमाल करते हैं। और इनफैक्ट इंग्लैंड के खिलाफ आयरलैंड जो है वो खुद भी बहुत अच्छा कमाल करता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखते हैं आयरलैंड का वार्म अप मैच कैसा रहा। तो इनकी जो पहली टीम थी वो थी क्यूलफील्ड की टीम। इस टीम का नाम क्यूलफील्ड है। इसमें बैटिंग 11 में थे ग्रीथ ग्रीथ डैनली, इसके बाद एंड्रू ब्लिडमाई, लॉरेन टकर, ये इनके विकेट कीपर थे। केविन ओब्रायन इस टीम में थे। सैम सिंह सिमी सिंह थे इस टीम के अंदर। इसके अलावा ग्रिजॉय डॉकेल थे। स्टुअर्ट थॉमसन थे। ऑली साउथन थे। बैरी बैली मैकार्टी थे। इसके अलावा जोशियल लिटिल, हैरी पेट्रले एंड जेमी मैकमोलम थे। इसके अलावा बात करें टीम जो थी रूसा की, इसमें जो थे जामी मैकमुलम थे, इसमें जेम्स मैकमुलम थे। जेम्स मैकमुलम उधर भी थे, जेम्स मैकमुलम इधर भी थे। मतलब ये टीमें मिलके खेल रही थी आपस में। कुछ इस तरह था। विलियम पोर्टरफील्ड इसमें थे। हैरी टैक्टर थे। गैरी विल्सन, कॉर्टिस कैंपर, एंडी मैक ब्रायन, टोर्नी केम, जेम्स ट्रॉड, पीटर चेज, क्रेग यंग, जोनाथन ग्रैथ एंड बायो रैनकिन। ये टीम थी, और ये काफ़ी कठिन नाम है इनके, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट आई होप जैसे जैसे नाम हैप्चुअल होते जाएंगे हम लोग के लिए, ये आप इनको याद रखते जाएंगे। बात करते हैं 307 पर 6 बनाया था 50 ओवर में टीआर की टीम ने। और इनकी तरफ से जो बेस्ट बैटिंग मुझे देखने को मिल रही है वो 57 रनों की है। पोर्टरफील्ड ने बनाए थे 58 बॉल में 8 चौके 1 छक्के की मदद से। दूसरी टीम जो है टीसी, उन्होंने एक्स्ट्रा रन 15 खर्च किए थे। एक बाई थी, लेग बाई 4 थी, वाइड जो थे वो 10 दिए थे इन्होंने। बेस्ट बॉलिंग की अगर बात करेंगे टीसी की तरफ से, तो मुझे जो नज़र आ रही है वो आ रही है 2 लोगों की, और मुझे जो बेस्ट मैं पकड़ूंगा 8 ओवर 2 मेडन 30 रन 2 विकेट मैकार्टी की, बैरी मैकार्टी की। बात करते हैं टीसी की, तो टीसी ने 310 बनाए 7 विकेट के नुकसान पर 48.2 ओवर में। इनकी तरफ से 126 केविन ओब्रायन ने हाईएस्ट बनाए 128 बॉल में 14 चौके 1 छक्के की मदद से। 15 रन जो है वो टीआर ने खर्च किए। इसमें एक बाई था, 4 लेग बाई थी, 10 वाइड इन्होंने भी फेंकी। बेस्ट बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो इसकी तरफ से मुझे एकमात्र बेस्ट बॉलर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने 9.2 ओवर 1 मेडन 69 रन 3 विकेट निकाले, वो थे क्रेग यंग। तो इस तरह से ये दूसरा वार्म अप भी खत्म होता है। बात करेंगे तीसरा वार्म अप, जो कि ये आयरलैंड ने एक और वार्म अप नहीं बात करेंगे तीसरे वार्म अप की, जो कि सेकंड था। इंग्लैंड ने अपना सेकंड जो है वो खेला था। इसमें बात करते हैं टीम मोइन अली ने 108 पर पूरी टीम खत्म हो गई 28.4 ओवर में। बेस्ट बैटिंग अगर आप देखेंगे तो 25 रनों की है, और ये है मैथ्यू प्राइम पार्किसन की, और इन्होंने बनाए थे 37 बॉल में 3 चौके 1 छक्के की मदद से। टीम जो थी
मॉर्गन की, उन्होंने इसमें सिर्फ 6 रन एक्स्ट्रा खर्च किए, जिसमें से 2 लेग बाई के थे, 2 वाइड के थे, 2 नो बॉल के थे। और बेस्ट बॉलिंग जो है आपको नज़र आएगी डॉसन की, 5.4 4 ओवर, कोई मेडन नहीं इसमें था, और इसमें 21 रन देकर 4 विकेट इन्होंने निकाले। फिर बात करते हैं टीम विंस, टीम मॉर्गन नहीं थी, दूसरी टीम टीम विंस की थी, और ये तो थी 109 पर ऑल आउट हो 4 विकेट 17.4 ओवर। इसकी टीम की बात कर लेते हैं। इसमें डकेट थे जो विंस कैप्टन थे, इसके अलावा बिलिंग्स थे, टॉम बेल्टॉन थे, लुई एवेंस थे, लूक डॉसन थे। इसके अलावा इस टीम में ग्रिजॉय थे, आदिल रशीद थे, टॉम टॉम हेल्म थे। आई थिंक सो बी दैट मॉर्गन को इसमें रेस्ट दिया गया था। अब बेस्ट बैटिंग की बात करें तो 57 रन की आती है बैटॉन की, जिन्होंने बनाए थे 56 बॉल में 6 चौके 2 चौकों की मदद से। मोनले की तरफ से 7 जो है एक्स्ट्रा आए थे। लेग बाई जो इसमें 4 थे, वाइड जो थे वो 3 थे। बेस्ट बॉलिंग की अगर बात करेंगे तो हमारे सामने एकमात्र बॉलर हैं, 4 ओवर कोई मेडन नहीं, 18 रन देकर के 2 विकेट डेविड विले ने निकाले थे। तो इस तरीके से ये मैच टीम विंस ने जीता। अब बात करते हैं हमारे आखिरी वार्म अप मैच की, जो आयरलैंड ने खेला था इंग्लैंड ए के साथ। बात कर लेते हैं इंग्लैंड लॉयंस या इंग्लैंड 11 की। इसमें थे जेसन रॉय, फिलिप सॉल्ट, जो विंस, जेम्स विंस, इयान मॉर्गन, एवेंस, सैम बिलिंग्स, लेविंगटन, डॉसन, क्रेज चेज नहीं थे, क्रेज थे, करन और ब्रूक्स एंड हाल्म। इसके अलावा आयरलैंड ने जो अपनी ऑफिशियल टीम खिलाई थी वो पॉल स्टर्लिंग खिलाई थी, डैनली को खिलाया था, विकेट कीपर बिल ब्रायन को खिलाया था, विलियम पोर्टरफील्ड खेले थे, टैक्टर खेले थे, हेली टैक्टर, केविन ओब्रायन खेले थे, टकर विकेट कीपर थे। इन्होंने मेरे ख्याल से 2 विकेट कीपर नहीं कैप्टन थे वो, ठीक है। इसके अलावा सिमी सिंह को खिलाया था, आदिर को खिलाया, एंडी मैकब्राइन को खिलाया, रैंकिन एंड लिटिल खेले थे इनकी टीम से। अब बात करते हैं एक्चुअल में इस मैच में क्या होता है। इसकी भी हम पूरी डिटेल पे नहीं जाएंगे, सिर्फ बात करेंगे हम इसके स्कोर बोर्ड पर। तो इसमें आयरलैंड ने पहले बैटिंग करी, 296 बनाए, पूरी टीम ऑल आउट हो गई 94.4 ओवर में। इनकी तरफ से बेस्ट बैटिंग जो मुझे नजर आई वो 53 रन की आ रही है स्टर्लिंग की, 55 बॉल में 4 चौकों की मदद से, और 3 छक्के जिसमें शामिल थे। इंग्लैंड 11 या इंग्लैंड 9 ने 15 रन एक्स्ट्रा खर्च किए, जिसमें 5 लेग बाई, 7 वाइड और 3 नो बॉल शामिल थी। इसके अलावा बेस्ट बॉलिंग की अगर हम इस पे चर्चा करें तो हमें 2 बॉलर मुझे नज़र आ रहे हैं, मैं बेस्ट पिक करूंगा। 49 रन देकर के 3 विकेट, 8.4 ओवर, 1 मेडन, टॉम हाल ने जो था वो दिए थे। बात करते हैं अब इंग्लैंड लॉयंस की, तो उन्होंने 297 रन बनाए 3 विकेट के नुकसान पे 34.4 ओवर में। बेस्ट बैटिंग जो है पूरे 100 रनों की आईपी फिलिप सॉल्ट की तरफ से, 58 बॉल में 14 चौवे और 2 छक्कों की मदद से 7 रन आयरलैंड ने खर्च किए, और इन 7 रनों में 7 के 7 वाइड थे। बेस्ट बॉलिंग की अगर हम चर्चा करेंगे तो 2 विकेट जो है आदिर ने निकाले थे 8 ओवर में 74 रन दे करके। तो इस तरह से इंग्लैंड लॉयंस ने ये तो दिखा दिया कि हम अभ्यास में भी बढ़िया है। अब बात करेंगे हमारे पहले मैच की, और उस पहले मैच से बढ़ने से पहले मैं आपको इस पहले मैच से जुड़े कुछ फैक्ट्स बता देता हूं, उसके बाद हम चर्चा करेंगे फाइनली इस मैच की। तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहला फैक्ट है, इन हाईएस्ट स्कोर ऑन ओडीआई डेब्यू वर्सेस इंग्लैंड इन लूजिंग कॉज, मतलब कि हाईएस्ट रन बनाया डेब्यू करते हुए इंग्लैंड के खिलाफ ओडीआई में, बट टीम जो है वो हार गई। इसमें सबसे पहला नाम है वो है ब्रिजेश पटेल का। इन्होंने ये काम हेडिंग्ले में किया था 1974 में, 82 रन बनाए थे। अजीत वाडेकर साहब ने हेडिंग्ले ने 1974 में 67 रन बनाए थे, और इसके अलावा 59 रन बनाए थे। कैंपर ने इस जो ये पहला ओडीआई हुआ था उसमें इंग्लैंड के खिलाफ, और ये कैंपर, अब जब आप नाम इनका सुन रहे हो
तो आपको इनके बारे में बहुत सी चीज़ें पता लगेंगी और ये एक उभरता हुआ स्टार है आयरलैंड की तरफ से, ही मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। बात करते हैं अगले फैक्ट की, तो ये है हाईएस्ट फिफ्थ विकेट स्टैंड फॉर इंग्लैंड एट साउथहैम्पटन ओडीआईज। ओडीआई के अंदर साउथहैम्पटन ग्राउंड में या साउथहैम्पटन में इंग्लैंड की तरफ से हाईएस्ट 5वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप। इसमें सबसे पहले ऊपर नाम है, 101 रन की पार्टनरशिप है पॉल कॉलिंगवुड और ड्रेलिम्प्ले के बीच पाकिस्तान के खिलाफ 2006 में ये कारनामा हुआ था। उसके बाद अब पहले ओडीआई में ये कारनामा हुआ। 96 की पार्टनरशिप हुई सैम बिलिंग्स और इयान मॉर्गन के बीच और इससे पहले ये कारनामा हुआ था 95 रन की इयान मॉर्गन और लूक राइट के बीच, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 2010 में। तो यानी कि यही 3 पार्टनरशिप हुई हैं और दूसरी अब बनी है जाकर के, और इससे पहले जो बनी थी वो मैं आपको बता चुका हूँ, वो बनी थी 2010 में, यानी कि 10 साल के बाद ऐसा कुछ हो पाया है। बात करते हैं अगले फैक्ट की, प्लेयर्स विद 50 प्लस रन्स एंड 1 प्लस विकेट ऑन ओडीआई डेब्यू वर्सेस इंग्लैंड। इंग्लैंड के खिलाफ अपने ही पदार्पण मैच में 50 से ज़्यादा रन और 1 से ज़्यादा विकेट किन प्लेयर्स ने निकाले हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है वो आता है शॉन पॉलक का। इन्होंने केप टाउन में बनाए थे 1996 में, जहां इन्होंने 66 रन बनाए थे नॉट आउट रहते हुए और 4 विकेट निकाले थे 34 रन दे करके। इसके अलावा अब ये काम कर दिया है कर्टिस कैंपर ने, 59 नॉट आउट और 1 विकेट भी निकाला 26 रन दे करके। मैंने कहा ना, ये कैंपर बड़े कमाल के प्लेयर थे। चलिए बात करते हैं अगले फैक्ट की, बेस्ट बॉलिंग फिगर्स फॉर डेविड विली इन ओडीआईज। डेविड विली का ये बेस्ट परफॉर्मेंस हुआ है इस ओडीआई के साथ और उन्होंने किया है 5 विकेट 30 रन दे करके ये कारनामा किया। इससे पहले उन्होंने 4 विकेट दे करके लेकर के 34 रन दिए थे श्रीलंका के खिलाफ कार्डिफ में 2016 में, और 4 विकेट लिए थे 43 रन दे करके ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चिस्टरले स्ट्रीट में 2018 में। अगला फैक्ट है मोस्ट बॉल फेस्ड ऑन ओडीआई डेब्यू फॉर आयरलैंड। ये जो मैं फैक्ट बताने जा रहा हूँ ये आपको बहुत शॉकिंग लगेगा। वो ऐसा है कि सबसे ज़्यादा गेंदें फेस की हैं किसी पदार्पण करने वाले खिलाड़ी ने आयरलैंड की तरफ से ओडीआई में। तो सबसे पहला जो नाम आ रहा है वो आ रहा है इयान मॉर्गन। जी हाँ जी, इयान मॉर्गन जो अब इंग्लैंड की तरफ से खेलते हैं, कभी आयरलैंड की तरफ से खेला करते थे और स्कॉटलैंड के खिलाफ 2006 में उन्होंने 134 सबसे ज़्यादा बॉलें फेस की थी एज ए पदार्पण मैच में, डेब्यू मैच में। इसके बाद जो नाम आता है 118 रन का कर्टिस कैंपर, यानी कि कर्टिस कैंपर ने आते ही रिकॉर्ड बुक में अपने नाम दर्ज करा लिए हैं। तो आई होप ये बहुत बड़ा नाम है और कहीं इयान मॉर्गन की तरह कर्टिस कैंपर हमें इंग्लैंड की तरफ से खेलते हुए ना नजर आ जाएं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 89 रन बनाए थे एंड्रू बोथा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में, और 89 रन नहीं 89 बॉल्स फेस की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले फैक्ट की तरफ, जो है हाईएस्ट 8th विकेट पार्टनरशिप फॉर आयरलैंड इन ओडीआई। 8वें विकेट के लिए सबसे बड़ी पार्टनरशिप आयरलैंड की तरफ से ओडीआई के अंदर। इसमें सबसे पहले आता है मैकेलन का नाम और इयान मॉर्गन का नाम। स्कॉटलैंड के खिलाफ 2006 में ये 73 रन की हुई थी। फिर 66 रन की कैंपर ने करी है मैकब्राइन के साथ इस पहले ओडीआई में, और 57 रन की हुई है फ्यूरी एंड मैकेलन के खिलाफ स्कॉटलैंड के। इसने मैकेलन ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2008 में ये 57 रन की हुई थी। अगले फैक्ट की तरफ बढ़ते हैं, वो है 50 प्लस रन फॉर आयरलैंड इन ओडीआई डेब्यू। 50 से ज़्यादा रन आयरलैंड की तरफ से अपने पदार्पण मैच में ये किया है सबसे पहला काम। 99 रन इयान मॉर्गन ने स्कॉटलैंड के खिलाफ 2006 में, फिर आंद्रे बोथा ने इंग्लैंड के खिलाफ 2006 में 52 रन, और अब 50 नॉट आउट क्रिस कैंपर, नॉट आउट नहीं ये स्कोर लिखे जाने तक नॉट आउट है, इसलिए 50 बोलेंगे हम, कर्टिस कैंपर ने किया है ये काम। बात करते हैं अगले फैक्ट की, लोएस्ट इकोनॉमी रेट फॉर आदिल रशीद इन एन ओडीआई। मतलब ओडीआई के अंदर आदिल रशीद की सबसे कम जो है वो इकोनॉमी रेट है। तो सबसे कम इस मैच में उन्होंने दी है 2.6 की। इससे पहले जो उन्होंने दी थी 3 की थी, वो भी आयरलैंड के खिलाफ की थी डबलिन में 2019 में, फिर 3 की पाकिस्तान के खिलाफ ओवल में,
3.2 की पाकिस्तान के खिलाफ आबू धाबी 2015 में, और 3.2 की ही न्यूजीलैंड के खिलाफ माउंट मैंगोर में 2018 में। यानी कि आदिल रशीद बहुत इकोनॉमिक है। बट अगर आप इन टीमों को देखोगे तो न्यूजीलैंड को हम रिनाउंट नहीं करते हैं ओडीआईज में। हाँ, ये एक वक्त है जब ब्रेंडन मैकमलम जैसे खिलाड़ी, और अभी भी जो है वो खिलाड़ी हैं उनके पास, पर वो T20 के प्लेयर्स हैं, आप उनको वनडे काउंट नहीं कर सकते हो। जो एक समय था न्यूजीलैंड को वनडे में काउंट किया जाता था, टेस्ट में भी काउंट किया जाता था, जब डेनियल विटोरी वगैरह खेला करते थे, स्टीवन फ्लेमिंग खेला करते थे, तो अब नहीं किया जाता है। और बाकी आप देखोगे तो सिर्फ आयरलैंड और पाकिस्तान का ही नाम है। तो यानी कि बाकी जो टीमें हैं, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, वेस्ट इंडीज़ है, श्रीलंका है, इंडिया है, इन सब के खिलाफ आदिल रशीद इतने इकॉनमी के हिसाब से इफेक्टिव नहीं साबित होते हैं। चलिए, ये थे हमारे पहले ओडीआई के फैक्ट। अब हम बात करेंगे अपने पहले ओडीआई की, और इसकी पूरी डिटेल से बात हम करेंगे। तो पहले टीम्स पर नज़र डाल लेते हैं कि टीम क्या खिलाई थी। फाइनली पहले ओडीआई में क्या टीम खेली थी। इंग्लैंड की तरफ से जेसन रॉय, ब्रेट शो, जेम्स विंस, इयान मॉर्गन कैप्टन थे। टॉम बेंटन, सैम बिलिंग्स, मोइन अली, डेविड विली, आदिल रशीद, टॉम करन एंड शाकिब महमूद को मौका मिला था। आयरलैंड की तरफ से पॉल स्टर्लिंग ने खेला, इसके अलावा डेलनी ने खेला, बियोब्राइन ने खेला, टैक्टर खेले, केविन ओब्रायन, टकर विकेटकीपर थे, लॉर्सन टकर, सिमी सिंह, कर्टिस कैंपर, और ये बैटिंग ऑलराउंडर है, ये और कमाल की बात है। और ये मुझे ये नाम ऐसा लग रहा है कि आईपीएल में ये दिखेगा, बहुत जल्द दिखेगा नाम ये। इसके अलावा एंडी मैकब्रायन एंड मैकार्थी, बैरी मैकार्थी एंड क्रेग यंग, ये आयरलैंड की टीम थी। अब बात करते हैं एक्चुअल में इस मैच पर। आयरलैंड ने पहले बैटिंग की, 172 बनाए, 10 पूरी टीम उनकी ऑल आउट हो गई 44.4 ओवर में। इसमें स्टर्लिंग ने मात्र 2 रन बनाए 4 बॉलों में। ये कैच मॉर्गन बॉल डेविड विली, इसके अलावा डेलनी ने बनाए 22 रन 16 बॉल में 5 चौके की मदद से। कैच टॉम बैटन, और बॉल तो थी वो विली ने फेंकी थी। इसके अलावा नेक्स्ट जो थे एंडी, इन्होंने 3 ही रन बनाए 7 बॉलों में। ये कैच जो थे वो ब्रेडशॉ एंड बॉल विली। इसके अलावा टैक्टर ने 0 रन बनाए 9 बॉल में, और ये कैच जो है वो बोल्ड हुए थे शाकिब महमूद के हाथों। फिर केविन ओब्रायन ने 22 रन बनाए 36 बॉल में। विली कैच बॉल आदिल रशीद। इसके अलावा पहली बॉल में आउट हो गए थे ये टकर, जी हाँ जी, टकर पहली बॉल में आउट हो गए थे। इनको एलबीडब्ल्यू किया था विली ने। 59 बनाए थे और नॉट आउट रहे थे, जी हाँ जी, नॉट आउट ही रहे थे। कर्टिस कैंपर, इन्होंने 118 बॉल में 4 चौकों की मदद से बनाए थे। एंड सेमी सिंह ने 0 बनाए 4 बॉल में, ये रन आउट हुए थे टॉम बेंटन और ब्रेडशॉ के हाथों। इसके अलावा एंडी मैकब्राइन ने 40 बनाया था 48 बॉल में 3 चौके 1 छक्के की मदद से। कैच बिलिंग्स एंड टॉम करन ने इनको आउट किया था। इसके बाद मैकार्टी ने बनाए थे 3 रन 11 बॉल में, और कोई चौका छक्का नहीं था इनकी तरफ से। कैच जो विंस एंड बॉल शाकिब महमूद एंड क्रेग यंग ने 11 बनाए 14 बॉल में 1 चौके की मदद से। ये कैच हुए थे रॉय के हाथों, और बॉल थी विली की। 10 रन एक्स्ट्रा खर्च किए, 4 बाई, 2 लेग बाई, वाइड 4, नो बॉल कोई नहीं, पेनल्टी कोई नहीं। इसके अलावा बॉलिंग की बात करेंगे तो सबसे ऊपर नाम आता है विली, 8.4 ओवर 2 मेडन 30 रन 5 विकेट। शाकिब महमूद 9 ओवर 1 मेडन 36 रन 2 विकेट। आदिल रशीद 10 ओवर 3 मेडन 26 रन 1 विकेट। टॉम करन 7 ओवर कोई मेडन 37 रन 1 विकेट। और मोइन अली 10 ओवर 37 रन और कोई विकेट इन्होंने नहीं निकाला। विकेट्स किस तरह से गिरे थे? पहला स्टर्लिंग का 2 पर ही गिर गया था 0.4। इसके अलावा एंडी बेब्राइन का विकेट 7 पर, दूसरा 2.1। फिर टकर 28 पर 3, 5.4। और डियनली 28 पर 4, 6.2। टकर 28 पर 5, 6.3। और पूरी आधी टीम मात्र 28 पर, उसके बाद कहीं मैच को संभाला है। बट वो एक जो होता है ना, जो टच लाइन होती है मैजिकल 200 सवा 200 की, हाँ आप जो है आप इम्पैक्ट छोड़ सकते हो, आप अपनी बॉलिंग को डेप्थ में ला सकते हो,
कुछ कर सकते हो, वो नहीं पहुंचा पाई। इसके बाद छठा विकेट 79 पर जाकर गिरा था केविन ओब्रायन का 21.1, फिर सिमी सिंह 79 पर 7, 21.5। एक बार फिर टीम लड़खड़ाई और सिर्फ 3 विकेट बचे थे, और 8वें विकेट के लिए जो पार्टनरशिप की बात हुई थी वो यही थी। 145 पर 8वां गिरा 37.6, और ये थी एंडी एंडी मैकब्रायन का। इसके बाद मैकार्थी आउट हुए थे 156 पे 9, 156 पे 9, 1 और क्रेग यंग आखिरी विकेट 172 पे 44.4। मैंडेटरी पावर प्ले में मात्र 37 रन बनाए थे आयरलैंड ने। इंग्लैंड ने बनाए 174 पर 4, 27.5 ओवर में। रॉय ने 24 बनाए थे 22 बॉलों में, 2 चौके 1 छक्के की मदद से। ये एलबीडब्ल्यू हुए थे क्रेग यंग के हाथों। इसके अलावा ब्रेट शो ने बनाए थे 2 रन 7 बॉलों में। ये एलबीडब्ल्यू हुए थे एंड्रे मैकब्रायन के हाथों। जो विंस ने बनाए थे 25 रन 21 बॉल में। जेम विंस 5 चौकों की मदद से। ये कैच हुए थे टकर एंड बॉल थी क्रेग यंग की। इसके अलावा बेंटॉन ने 11 बनाए थे 24 बॉल में 1 चौकी की मदद से, और ये कैच टकर और बॉल थी कैंपर की, और यही वो विकेट था, पहला विकेट था जो निकाला था कैंपर ने। आपको बेंटॉन के बारे में बता देता हूँ। बेंटॉन, अगर आप T20 लीग्स देखते हैं बहुत ज़्यादा, T10 T20, तो ये नाम आपने सुना होगा, क्योंकि ये बहुत ही तेज़ हैं, बहुत ही एक्सप्लोसिव खिलाड़ी हैं इंग्लैंड की तरफ से। आप अगर क्रिकेट में बहुत ज़्यादा अगर आप घुसे हुए हैं, देखते हैं, तो आपको ये सारे नाम याद होंगे, आई होप। और कर्टिस कैंपर, मैं अभी भी कह रहा हूँ, नोट करके रख लीजिए, ये नाम बहुत आगे जाने वाला है। इसके अलावा बात करते हैं अब, सेम बिलिंग्स ने मैच निकाल लिया टीम के लिए। 64 बनाए 54 बॉल में, 11 चौकों की मदद से नॉट आउट रहे, और 36 रन बनाए 40 बॉल में, 4 चौके और 2 छक्कों की मदद से। इयान मॉर्गन ने कप्तानी पारी खेली, 9 रन एक्स्ट्रा खर्च किए आयरलैंड ने, जिसमें बाई कोई नहीं थी, लेग बाई 6 थी, वाइड 2 थी, नो बॉल 1 थी, पेनल्टी कोई नहीं थी। बॉलिंग फिगर की बात करते हैं, मैकार्थी ने सिर्फ 5 बॉलें फेंकी, 3 रन दिए, विकेट कोई नहीं निकाल पाए। इसके अलावा स्टर्लिंग ने भी ओवर फेंके, इन्होंने 1 बॉल फेंकी और इन्होंने 1 रन दिया। ये मुझे कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे ख्याल से, मैं बताता हूँ, सिमी सिंह इंजर्ड हो गए थे, तो 1 बॉल इधर फेंकी गई और 5 बॉलें उधर फेंकी गई। इस तरीके से कुछ काम किया गया है। क्या हुआ है ये थोड़ा समझ से परे है। ये मैच जानने पे पता लगेगा। मैं इसकी डिटेल आपको अगली बार ज़रूर दूंगा कि एक्चुअल में हुआ क्या था। इसके अलावा बात करते हैं यंग की, तो इन्होंने 8 ओवर फेंके, 56 रन दिए, 2 विकेट निकाले। इसके अलावा मैकब्रायन ने 8 ओवर फेंके, 47 रन, 1 विकेट निकाला। इसके अलावा कैंपर ने 5 ओवर में 26 रन, 1 विकेट। 3.5 ओवर, कोई मेडन नहीं, 23 रन, कोई विकेट नहीं। सिमी सिंह और डेलनी 2 ओवर, कोई मेडन नहीं, 12 रन, कोई विकेट नहीं। विकेट्स पहला 12 पे ही गिर गया था, 2.5 ब्रेट शो का। इसके अलावा जेसन रॉय आउट हुए थे 34 पर दूसरा, 5.3, 59 पर 3, 9.5। जेम्स विंस एंड टॉम बेटॉन 78 पे 4, 13.4। इसके बाद मैच नहीं निकाल पाई आयरलैंड, और वो जो विकेट्स होते हैं वो अपने खाते में नहीं ले पाई। मैंडेटरी पावर प्ले में 59 रन बनाए थे, कहीं ज़्यादा रन बना दिए थे इन्होंने मैंडेटरी पावर प्ले के अंदर। तो ये था पूरा खेल पहले ओडीआई का। दूसरे और तीसरे ओडीआई को मैं लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीक, और फिर हम बात करेंगे पाकिस्तान इंग्लैंड सीरीज़ की। कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सुनने में आ रहा है कि 3 T20 जो है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल सकते हैं, और इसके बाद ओडीआई सीरीज़ भी हो सकती है इतने ही मैचेस की। इसके अलावा मैंने क्या कहा था, ये जो सीरीज़ है आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड, ये कोई नॉर्मल सीरीज़ नहीं है कि इसे आप समझ लें 2 देश खेल रहे हैं, बायलैटरल सीरीज़ है। क्या फ़र्क पड़ता है? फ़र्क आपको भी पड़ता है अगर आप इन टीमों के फैंस हैं, और फ़र्क आपको इसलिए भी पड़ता है अगर आप वर्ल्ड कप के फ़ैन हैं, और इन टीमों को फ़र्क इसलिए पड़ता है क्योंकि इन्हें जाना है वर्ल्ड कप में। क्यों जाना है मैं बताता हूँ। अब क्या है, टीमें खेलेंगी 4 होम सीरीज, 4 अवे सीरीज, और हर एक सीरीज 3 मैचेस की होगी ओडीआई सीरीज। आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं, बट उसका कोई भी पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा।
अगर आप जीतते हैं तो 10 पॉइंट, ड्रॉ होता है तो 5 पॉइंट आपको मिलेंगे सीरीज पर। इस तरीके से टॉप 7 टीमें जो हैं वो पहुंचेंगी डायरेक्ट वर्ल्ड कप के लिए। 13 टीमें टोटल इस पूरे फॉर्मेट में भाग ले रही हैं, जिसमें से एक जो है आईसीसी का एक दूसरा टूर्नामेंट होता है जिसमें नीदरलैंड ने जीता हुआ है, और वो भी इस 13 टीमों में शामिल है। इस 8 में से एक इंडिया होस्ट टीम है जो डायरेक्ट जो है क्वालिफाई कर जाएगी, और 7 टीमें ये पहुंचेंगी, और बची हुई 5 टीमें हैं जो वो भिड़ेंगी आपस में अगले 2 स्पॉट्स के लिए। जी हाँ जी, अगले 2 स्पॉट्स के लिए। केवल इतना ही नहीं, एक और टायर का मैच हो रहा है, जो कि एक दूसरा वर्ल्ड कप भी होगा जिसमें एसोसिएट टीम्स हैं वो भी हिस्सा ले रही हैं, वो अपना अलग से खेलेंगी, उनको भी मौका मिलेगा इधर आकर के खेलने का। तो ये पूरा का पूरा खेल जो है 2023 वर्ल्ड कप के लिए है। जैसे कि टेस्ट चैंपियनशिप चल रही है, उसमें इंडिया ऊपर चल रहा है, काफ़ी नंबर 1 स्पॉट्स पर चल रहा है वो। तो ये सारा का सारा खेल जो है अब पॉइंट्स पर निर्धारित होगा। अब आप जो है रैंकिंग्स पर नहीं निर्धारित होगा, अब आप ये जो सीरीज खेलते जाएंगे, 4 होम 4 अवे, इसके जो पॉइंट्स मिलते जाएंगे ये कैलकुलेट होते जाएंगे, और ये जाकर के आपको 2023 वर्ल्ड कप में एंटर होने का मौका देंगे। चलिए बात करते हैं कुछ फुटबॉल की, क्योंकि चैंपियंस लीग जो है वो वापस रिज्यूम हो चुकी है, और उस चैंपियंस लीग में जो है बहुत कुछ, हम क्वार्टर फाइनल्स तक पहुंच चुके हैं। और मैं आपको बता दूं कि एथलेटिको मैड्रिड बाहर हो चुकी है, ये एक शॉकिंग है। और रेड बुल ने आउट किया है इस टीम को। इसके अलावा बार्सिलोना बायर्न का मैच जो है वो कल हुआ है, जो कि लेट नाइट हुआ है, तो मैंने उस पर नज़र नहीं रखी है। मैं नेक्स्ट वीक आकर आपको ज़रूर बताऊंगा कि बायर्न और बार्सिलोना में से कौन बाहर हुआ है, कौन सेमीफाइनल में गया है। तो यानी कि अब जो एक सेमीफाइनल्स बचे हैं एंड फिर देन फाइनल बचा है, तो देखते हैं क्या कुछ होता है चैंपियंस लीग के अंदर। आईपीएल के लिए सीएसके की थोड़ी सी टीम जो है वो पहुंच चुकी है यूएई। आईपीएल आपको इस बार अब देखने को फाइनली मिलेगा, फाइनली आप आईपीएल देख पाएंगे। मुझे एक्साइटमेंट नहीं हो रही है, क्योंकि वो एक जो होता है कि अप्रैल से लेकर के मई तक का एक क्रेज़ होता है आईपीएल का। इनफैक्ट मैं आईपीएल का बहुत बड़ा फ़ैन नहीं हूँ। मैंने सिर्फ पहला सीज़न देखा था, उसके बाद तो मैं कभी नहीं देखा, और मैं सिर्फ नॉलेज के लिए, आप लोगों को बताने के लिए देखता रहूँगा, फैक्ट्स निकालता रहूँगा, देखता रहूँगा। तो वो सारी चीज़ें मैं करता रहूँगा, आई होप आप लोगों के लिए। बाकी विलियम्स, जो अगर आप फुटबॉल के बहुत बड़े फैंस हैं तो आपको पता होगा, विलियम्स जो हैं वो चेल्सी के लिए खेलते थे, बट अब वो ट्रांसफ़र हो गया उनका, आर्सेनल में आ गए हैं वो। तो देखते हैं कितना इम्पैक्ट पड़ता है आर्सेनल पर, क्योंकि आर्सेनल का जो लास्ट 2 सीज़न है वो बहुत बेकार गए हैं। अब बहुत अच्छे नहीं कह सकते हो, पर बहुत बुरे भी नहीं कह सकते, बट हाँ ठीक ठाक गए हैं। तो विलियम्स कितना इम्पैक्ट डालते हैं आर्सेनल पर, अब वो आ गए हैं टीम में, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आप लोगों को। तो ऑल इन ऑल ये बहुत सारी चीज़ें थी। मैं चाहता तो मैं आपके लिए दूसरा ओडीआई और दूसरे ओडीआई के फैक्ट्स, बट नहीं, इतना आपके लिए काफ़ी है। आप इतना संजो के रखिए। मुझसे कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर कह सकते हैं। बहुत से मीडियम है, रेडियो उड़ान की स्काइप आईडी है, रेडियो उड़ान का व्हाट्सएप ग्रुप है, इसका फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कहीं पर भी आके आप मुझसे कुछ कह सकते हैं। मेरे से पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, इसी सारे मीडियम्स में मैं अपने नाम से अवेलेबल हूँ, अनोखा अंकित, सर्च करिए मिल जाऊँगा। इंस्टा में अगर आप डबल ए लगाएंगे तो जल्दी मिलूँगा, क्योंकि डबल ए के साथ हूँ। और बाकी ट्विटर वगैरह पर भी मैं अवेलेबल हूँ, तो मुझे आप खोज सकते हैं। अगर आपको मैं कहीं ना मिलूँ तो बस आप अनोखा अंकित जो है फेसबुक पे पेज ढूंढ लीजिए, बड़े आराम से मिल जाऊंगा। इसके अलावा बहुत कुछ आता है आप लोगों के लिए रेडियो उड़ान पर, जैसे कि कल एक इवेंट हुआ था, हम ऐसे ही और इवेंट्स लाते रहेंगे। ऐसे ही बहुत सारे आरजेस हैं हमारे पास। अब आपको मैं छोड़ जाता हूँ सतर्क के साथ, जो कि जो है जोहेब आपको थोड़ा डराएंगे, आपको वो कहानियाँ बताएंगे, वो कहानियाँ सुनाएंगे जो थोड़ी सी क्राइम से जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप क्राइम में इंटरेस्टेड हैं तो 10 बजे सुनिएगा, और 9 बजे तो है डिस्कशन आता ही है दानिश जी का। देखते हैं आज वो किसके साथ डिस्कशन करते हैं। तो ऑल इन ऑल ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए। अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। शो ये छूट गया हो तो कल दोपहर वापस 3 बजे रिपीट होगा, सुन सकते हैं आप। अपने दोस्तों आस पड़ोस वालों को फ़ोन लगा कर कहिए कि रेडियो पे कमाल का शो आता है, इन्जॉय किया करें। मैं मिलूंगा आपको अगले संडे ठीक रात 8 बजे फिर से
आयरलैंड वर्सेस इंग्लैंड के सेकेंड ओडीआई के साथ, सेकेंड ओडीआई के फैक्ट के साथ। और अगर इन सब से आपका मन नहीं भरेगा तो मैं आप लोगों के लिए थर्ड ओडीआई के फैक्ट्स और थर्ड ओडीआई पर भी बात करूंगा, क्योंकि फिर हमको वापस जंप करना है पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज़ पर। और उसके बाद हम शिफ्ट हो जाएंगे थोड़े दूसरे स्पोर्ट्स पर, क्योंकि ये पता नहीं है, नहीं शिफ्ट नहीं हो जाएंगे, सॉरी, हम बात करेंगे आईपीएल की। आईपीएल की शुरुआत होगी और आईपीएल का पूरा जखीरा मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा फैक्ट के साथ साथ। आईपीएल के सारे मैचेस के ऊपर आपके साथ बातचीत होगी। तो अभी के लिए मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपना ख्याल ज़रूर रखिएगा और मुझसे कुछ कहना चाहते हैं ज़रूर मुझसे बात करिएगा। अभी के लिए बाय बाय। ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਤੇਰਾ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਨੀ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਰੰਗ ਕਰੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨੀ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਨੀ ਗੋਰੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਚੂੜਾ ਛਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰੱਖਦਾ ਕਾਲਾ ਸੂਟ ਕਾਲਾ ਦਿਲ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਜੱਜਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੈਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਬੀਬੀ ਰੱਖਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਡਰ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਾ ਲਿਆ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨੀ ਰੋਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹਾਏ ਨੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲੇ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਬਣੇ ਪੈਰੀ ਬਣਾ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਰੱਬ ਕਰਕੇ ਤੈਨੂੰ ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਵੋਟੀ ਮਿਲੇ। ਅੱਛਾ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸੱਚ, ਪਰੀਆਂ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਭੇਜੀ ਹੈ ਪਰੀ ਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦੀ ਪਰੀ ਲੱਭੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਮਮ, ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਭੀਆਂ ਪਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣੋਂ ਹਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ WhatsApp ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀ। ਓਕੇ ਮੰਮੀ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਮਮ। ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ
ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਖਰਾ ਆ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਵੱਖਰਾ ਆ ਬੰਬੇ ਦੀ ਗਰਮੀ ਵਾਂਗ ਨੇਚਰ ਉਹਦਾ ਅਥਰਾ ਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਆਈ ਲੱਗਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਆ ਚੈਨ ਮੇਰਾ ਲੈ ਗਈ ਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਈ ਆ ਬੁੱਲੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਪ ਉਹਦੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਗਈ ਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਅੱਖੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੀ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੱਕਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੱਸਦੀ ਆ ਕੁੜੀ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰੋ ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਆ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆ ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਏ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਤੇਰੀ ਟੇਡੀ ਟੇਡੀ ਤੱਕਣੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਟੇਡੀ ਟੇਡੀ ਤੱਕਣੀ ਕਮਾਲ ਕਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਨਾ ਤੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਗਈ ਬੇਲੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਮਾਰੇ ਹਾਈ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਓੜੀਏ ਨਖਰਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਕੋਕਾ ਕਹਿਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਚੂੜਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਾ ਤੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਨਿਹਾਰੇ ਹਾਈ ਹਾਏ ਨਖਰਾ ਤੇਰਾ ਨੀ ਹਾਈ ਰੇਟਡ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਹਾਈ ਨੀ ਮੁੰਡੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਗਿਣ ਗਿਣ ਲੱਕ ਦੇ ਹੁਲਾਰੇ ਓੜੀਏ ਨਖਰਾ ਓੜੀਏ
दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई हाय नी गुरु दे है दिल ते दिमाग उत्ते छा गई ब्यूटीफुल हो जू जे तू जिंदगी च आ गई मैनू हुण छेड़दे रहिंदे ने सब पुछदे ने तेरे बारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नु मारे हाई नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे तेरे बिन नहीं मैं जीना मर ही जाना या बेबी ओ दवा किन्नी सोहनी लगदी सौ है रब दी यू हार्डर देन द सन हां सच्ची हुण तेनू लव करदा दिल वाली गल कहणो दिल करदा बण मेरे क्वीन सोनिए देख कला जट तेरा की वागा हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे हाय नी हाय नखरा तेरा नी हाई रेटेड गबरू नु मारे हाय नी मुंडे पागल हो गए ने तेरे गिन गिन लक दे हुलारे ओणिए नखरा ओणिए नखरा Now whatever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. ओ तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा सूट करदा तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबण लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबण लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा ओ तेनू सूट सूट करदा झांजरां दे शोर ने तबाही जही पाईया पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया झांजरां दे शोर ने तबाही जही पाईया पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया बच्चा बच्चा फिरे है नी बच्चा बच्चा फिरे फिरे बच्चा बच्चा तेरे उत्ते मरदा तेनू सूट सूट करदा Whatever you at, babe, you can make the whole room stare. But you know that my favorite is when you're rocking that this is way. Ooh, your little black dress, it don't do it for me. You know how to impress. Just give it to me. No jeans, no dresses, no tees, no. My queen, she's in a sorry, yeah. Now keep it busy, like you're in Delhi. You gotta rep the team, shawty. I know that flexing matters me. You should be checking 'cause I wanna make you my Rani. Rock with me. Now keep it busy. ब्लैक येलो रेड जदों पाके नी तू निकले मुंडियां दे सीनियां चो दिल उदों फिसले ब्लैक येलो रेड जदों पाके नी तू निकले मुंडियां दे सीनियां चो दिल उदों फिसले कहणो दिल वाली गल कहणो दिल वाली गल कहणो गुरु डरदा तेनू सूट सूट करदा ओ नी तू लगदी पंजाबण लगदी पटोला लगे नी तू सारियां तो वख नी तेनू सूट सूट करदा
बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बन मेरी महबूबा मैं तेनू ताज पवा दूंगा सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी शाहजहान मैं तेरा तेनू मुमताज बना दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा बदन तेरे दी खुशबू मैनू सौण न देवे नी बदन तेरे दी खुशबू मैनू सौण न देवे नी रातां नू उठ उठ के सोचां बारे तेरे नी रातां नू उठ उठ के सोचां बारे तेरे नी सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी हाँ कर दे तू मैनू मैं दुनिया नू हिला दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा तू मेरी one and only Rani baby so hot someone get some पानी baby तेरे जैसी दुनिया में कभी नहीं देखी I'm glad we exchange like a money baby हाँ you already know मैंने क्या बोला unlock मेरा दिल तूने खोला everybody on the block like hold up तो निकले तू बन के पटोला इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी इश्क बुलावा मैनू तेरे नाम दा आया नी तेरे पिछे दुनियादारी छड़ मैं आया नी सुन मेरी रानी रानी बन मेरी रानी रानी दिल दी है जागीर ते तेरा मैं ना लिखवा दूंगा बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दवा दूंगा अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल आजा नी आजा सोनी आजा मेरे दिल दे कोल आजा नी आजा सोनी आजा मेरे दिल दे कोल अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल अखियां नू रहन दे अखियां दे कोल कोल